हमारा पहला सवाल, लड़की के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात कौन सी है? दूसरा सवाल, पाकिस्तान में गलत क्या हो रहा है? तीसरा सवाल, मौत से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य क्या है? चौथा सवाल, महिलाएं मोटरसाइकिल पर एक तरफ से पैर करके क्यों बैठती है? पांचवा सवाल, हमारे मरने के बाद क्या होता है? छठवां सवाल, बच्चे करने की सही उम्र क्या है? सातवां सवाल, क्या बाबा रामदेव फर्जी आदमी है? तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर की इस वीडियो में अब शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी तो आपको मजा आएगा। तो हमारा पहला सवाल है, लड़की के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात कौन सी है? लड़की को हमारे समाज में सबसे उच्च सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह सदा अपने हित के लिए लड़ती आई है, लेकिन समाज उस पर अत्याचार करता रहा है। दोस्तों, लड़की पर पैदा होने से पहले ही संकट के बादल मंडराने लगते हैं। वहाँ से बच के वह दुनिया में तो आती है, तो उन मुस्कुराहटों से उसका स्वागत नहीं होता जिसकी वो हकदार थी। बड़ी होने लगती है तो घर में उसकी तवज्जो कम मिलती है बाकियों के मुकाबले। बाहर भी उसका सामना भेदभाव करती चीज जैसी आंखों से होता है। छोटी बड़ी सब निगाहें जैसे उसको खा जाना चाहती है। आखिर क्यों? वो एक चीज है क्या उसका वजूद उस इज्जत या तवज्जो का हकदार नहीं है जो एक इंसान का होना चाहिए? क्या कुदरत ने उसको सृष्टि का आधा अंग नहीं बनाया है? खैर, उसका सफर बढ़ रहा है और एक दिन उसके प्रवास का समय आता है। छोड़ना पड़ता है उसका अपना घोंसला, अपनी यादें, अपना सब कुछ वहीं पर। कोई और क्यों नहीं छोड़ता? क्या ये कम परेशान करने वाली बातें नहीं है? ऊपर से वो इस मर्दिले समाज के लिए एक अक्सर मनोरंजन का साधन बन है, जो उसके अदाओं से लेकर उसके जिस्म तक का आनंद लेने की ताक में लगे रहते हैं। यही विडम्बना है और पुरुष समाज का किया हुआ दोगलापन भी। दूसरा सवाल है, पाकिस्तान में गलत क्या हो रहा है? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में आज तक सही क्या हो रहा है। ये किसी देश की आलोचना का मुद्दा नहीं है। जहाँ दुनिया के अधिकांश देश विकास की दिशा में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, वही पाकिस्तान अपने अस्तित्व रक्षा के लिए संघर्षरत है। उसे अपनी दैनिक जरूरतों तक को पूरा करने के लिए हर देश से कर्ज लेना पड़ रहा है। दुनिया अब उसे कहने लगी है कि ये एक ऐसा देश है जो हमेशा भीख का कटोरा लिए हुए खड़ा रहता है। विडम्बना यह है कि जो कर्ज वह पेट भरने और विकास के नाम पर लेते हैं, वह उसका उपयोग हथियारों आदि के खरीदने में कर लेता है। यहाँ तक भी समझ में आती है, लेकिन आज वह दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक देश बन चुका है। उसकी आर्थिक आजादी चीन के हाथों गिरवी रखी जा चुकी है। दुनिया के लिए वह खतरा बना हुआ है, जो खुद भी आतंकवाद से जूझ रहा है। जगह जगह से फटकारे जाने और अपमानित होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। विकास के मामले में बहुत पीछे है। आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मकान, सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। महंगाई आसमान पर है। कथित लोकतंत्र पर हावी सेना से चंगुल में वहाँ की जनता झटपटा रही है। केवल एकमात्र भारत से दुश्मनी निभाने के चक्कर में ये देश आज नरक बन चुका है। इसलिए आज कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हमारा तीसरा सवाल, मौत से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य क्या है? दोस्तों, मौत हमेशा एक रहस्यमयी पहली रही है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर खोज कर चुके हैं, लेकिन ये उनके सोच से परे है। तो आज हम आपको बताते हैं मौत के बारे में कुछ अनसुने तथ्य। क्या आपको पता है, अगर आदमी का सिर काट दिया जाए तो वह 20 सेकंड के लिए जिंदा रहता है? ये सही है। मौत से जुड़े कई ऐसे रहस्य जो आज तक लोगों के समझ से परे हैं। मौत के रहस्य में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच ही सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। इसके पीछे का कारण यह है कि पूरे दिन में यह वही समय होता है जब इंसान का शरीर सबसे कमजोर अवस्था में होता है। ऐसे ही दुनिया भर में लगभग 1,59,635 लोगों की मृत्यु उसी दिन होगी जिस दिन आपकी। मौत को लेकर सिर्फ यही तथ्य नहीं है। एक शोध में पता चला है कि जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, उनकी मौत दाएं हाथ से लिखने वाले व्यक्तियों से 3 साल पहले ही हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी की मौत के 3 दिन बाद उसके पेट में भोजन को पचाने का काम करने वाले एंजाइम्स शरीर को अंदर से खाने लगते हैं। इसी क्रम में जमीन की तुलना में इंसान की डेड बॉडी पानी में 4 गुना तेजी से सड़ती है। मौत वह सच है जिसका सामना एक न एक दिन हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी गलती से भी किसी की जान जा सकती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टरों की खराब लिखावट से भी हर साल कुछ लोगों की मौत हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं रहते हैं, तमाम जीव जंतु भी रहा करते हैं। कई जीव जो इंसानों के लिए खतरनाक साबित नहीं होते, लेकिन कई जानवर ऐसे हैं जो न चाहकर भी इंसानों को नुकसान पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि शार्क द्वारा हर साल सिर्फ 12 लोग मारे जाते हैं, जबकि हमारे द्वारा हर घंटे 11,417 शार्क मारी जाती है। मौत से जुड़े तथ्यों में सबसे खास तथ्य यह है कि हम मरे हुए आदमी को पिछले 3.5 लाख सालों से जलाते आ रहे हैं। चौथा सवाल है, महिलाएं मोटरसाइकिल पर एक तरफ पैर करके क्यों बैठती है? दोस्तों, हम सभी ने देखा है
है कि ज्यादातर महिलाएं मोटरसाइकिल पर एक तरफ पैर करके बैठती है। हमारे मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के भारतीय कपड़े इसका कारण होते हैं। साड़ी, लहंगा, घाघरा यदि दोनों ओर पैर करके बैठेगी तो ये परिधान घुटनों से ऊपर तक उठ जाएंगे और ये सब शालीनता नहीं लगेगी, शायद असुविधाजनक व असुरक्षित भी होगा। पहले के सलवार कमीज या कमीज पजामी के कुर्ते काफी लंबे और छोटे चौक कट के होते थे और अब भी कुर्ता काफी ऊपर चला जाएगा और मोटरसाइकिल पर लगने वाली तेज हवा से पैर तक भी हट सकता है। पर अब की पाश्चात्य पोशाकें पहनकर महिलाएं स्वयं भी मोटरसाइकिल चलाती है। पुलिस की कर्मचारियों को देखा होगा आपने। 5वां सवाल, हमारे मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन मरना तो है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह सवाल सदियों से पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित्त पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जबकि इसका हल खोज लिया गया है। फिर भी ये बात विज्ञान सम्मत नहीं मानी जाती है क्योंकि ये धर्म का विषय है। मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विस्मृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। आत्मा पर छाई धुंध, व्यक्ति रोज मरता है और रोज पैदा होता है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं होता है। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सुषुप्ति अवस्था में जीता है। मरने के बाद क्या होता है ये जानने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति के चित्त की अवस्था जानना जरूरी है। यह कहना चाहिए कि आत्मा के ऊपर छाई भाव, विचार, पर्दा और इंद्रियों के अनुभव की धुंध का जानना जरूरी है। 6वां सवाल, बच्चे करने की सही उम्र क्या है। दोस्तों, शादी के 8 साल बाद ही बच्चे पैदा करना चाहिए। यह आपको भी अजीब बात लग सकती है, परंतु इसका भी एक विशेष कारण है। पहले के माता पिता के कई सारे बच्चे होते थे, उनके 8-9 बच्चे हुआ करते थे। उनमें से जो छोटे बच्चे रहते थे वे होशियार और बुद्धिमान होते थे और जो बड़े बच्चे थे वे ज्यादातर कमजोर, बुद्धिहीन और वासना अन्यथा नशे से संबंधित रहते थे। बड़े वाले बच्चे शादी के 1 साल बाद ही हो जाते थे और छोटे बच्चे को आने में 10 साल के लगभग समय लग जाता था। शादी के बाद 10 साल एक बड़ा अंतराल है। 10 साल में वैवाहिक जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाता है। शादी के 1 साल में व्यक्ति को वासना में आनंद मिलता है, वह वासना में जुड़ा रहता है। नई शादी हुई है इसलिए वासना चरम पर रहती है, मस्तिष्क पर वासना और रोमांस की तरंग रहती है और जब वासना में गर्भ धारण होता है तो बच्चे की बुद्धि पर भी वैसा ही असर होता है। वासना के चरम पर जैसे व्यक्ति की भावना होती है वैसे ही संतान होती है तथा वैसी ही संतान की बुद्धि होती है। इसलिए शादी के कुछ साल तक दोनों में वासना रहती है। उस समय यदि संतान हुई तो वह भी साधारण होगी, साधारण यानी जैसे कि और लोग हैं। परंतु शादी के बाद धीरे धीरे जैसे समय चलता रहेगा वैसे वैसे अब स्त्री और पुरुष में उस वासना की कमी होगी। दोनों अब एक समझ के साथ जीने लगेंगे और जब वासना में कमी होगी तो संतान के लिए किया गया सहवासन जिसमें वासना की भावना न हो एक अद्भुत संतान को जन्म देता है। अब वासना पहले से कम है और इसलिए संतान में वासना नगण्य होगी। वह बड़ा होकर एक अच्छा व्यक्ति रहेगा। जैसे सहवासन के समय भावना होगी वैसे ही संतान होगी। पहले के लोग बहुत से बच्चे पैदा करते थे इसलिए सबसे छोटे बच्चे में बहुत अंतर हो जाता था। आजकल जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए अब इतने बच्चे पैदा करना ठीक नहीं है। इसलिए शादी के बाद सीधा 8-10 साल बाद ही बच्चा पैदा करें जब वासना कम होने लगे। यदि ऐसा करोगे तो देवता जैसी संतान नहीं बल्कि स्वयं देवता ही गर्भ में आ जाएंगे। 7वां सवाल है, क्या बाबा रामदेव फर्जी आदमी है। आप कहते हैं कि बाबा रामदेव फर्जी आदमी है, ठीक है, फिर यह भी बता दीजिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल बिना दवाइयों के कोरोना के इलाज का 1 लाख रुपए प्रतिदिन वसूली कर रहे हैं वो कितना सही है। बाबा रामदेव ने 535 रुपए की दवाई में कोरोना के ठीक होने का दावा क्या किया, कुछ लोगों ने उन्हें फर्जी बना दिया। हाँ, बाबा रामदेव का विरोध करना लोकतंत्र में उचित है लेकिन आयुर्वेद का विरोध करना कभी भी उचित नहीं है। वैसे जो विरोध कर रहे हैं वो खुद नहीं जानते कि वो क्या विरोध कर रहे हैं। ये लोग आयुर्वेदिक द्वारा प्रमाणित कोरोना की दवा का विरोध करेंगे लेकिन रेलवे और बस स्टेशन पर जो मर्दगानगी वाली वैद्य की दवा मिलती है तो बिल्कुल वैज्ञानिक है और उसका विरोध कोई नहीं करेंगे। वैसे कोई आदमी फर्जी नहीं होता है और खास तौर से हमारे देश के आयुर्वेद को तो फर्जी बोलना ही नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करना हमारी सनातन परंपरा का घोर विरोध है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।